सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोगों ने कल पढ़ा 10वें अध्याय में किस प्रकार जीव आत्मा जो मनुष्य है उसका कार्य है भगवान के दिए हुए नियमों का पालन करना और भगवान के संरक्षण में रहना। ये उसका कर्तव्य है। परंतु हम देखते हैं कि बहुत लोग, अधिकतर लोग जो इस कर्तव्य के बारे में जानते ही नहीं है, केवल कर्म में लगे हुए हैं, इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, भोग में लगे हुए हैं। तो भागवत हमको ये शिक्षा देता है कि किस प्रकार हमको भगवान के संरक्षण में जाना चाहिए, हम कैसे जाओ, पूरा प्रोसेस हमको बताता है भागवत। तो ये कल हमने पढ़ा। और ये ऐसा नहीं करने का कारण ही है कि हम इस भौतिक जगत में बंधे हुए हैं, 84 लाख योनियों में बंधे हुए हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो आज हम लोग इसमें और आगे पढ़ेंगे श्लोक नंबर 5। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी कृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते जय श्री कृष्ण। राधा श्री सभी गौर हरे कृष्ण हरे वासुदेव ईश्वर विज्ञान, ईश कथा श्री भगवान के विविध अवतारों, उनकी लीलाओं तथा साथ ही उनके भक्तों के कार्यकलापों का वर्णन करता है। तो ये भगवान का जो विज्ञान है, भगवान के बारे में तो कुछ जानना है तो क्या क्या रहता है, उसका कंटेंट क्या है, उसमें है भगवान के विविध अवतारों। तो ये जो भागवतम है, जो भगवान के विज्ञान के बारे में बताता है, क्या क्या हम जानते हैं, क्या क्या इंक्लूड है भागवतम में। भगवान के अलग अलग अवतार, भगवान की लीलाएं और भक्तों के साथ उनके क्या कार्यकलाप है, जो लविंग एक्सचेंजेस है भगवान के भक्तों के साथ, वो इस भागवतम में बताया गया है। तात्पर्य कोई पढ़ लेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़े प्रभु जी? हाँ पढ़। इस ब्रह्मांड के अस्तित्व काल में इतिहास का अनुक्रम बनता है, जिसमें जीव आत्माओं के कार्यों का लेखा जोखा अंकित होता है। सामान्य रूप से लोगों में विभिन्न व्यक्तियों तथा कालों के इतिहास तथा आख्यानों को जानने की प्रवृत्ति होती है, किंतु ईश्वर विज्ञान इस कथा के विषय में संबंधी ज्ञान के अभाव के कारण वे श्री भगवान के अवतारों के इतिहास का अध्ययन करने में सक्षम नहीं होते। यह सदैव स्मरण रखा जाना चाहिए कि यह भौतिक सृष्टि बद्ध जीवों के मोक्ष के लिए बनी है। दयालु श्री भगवान अपने हित की कृपा के कारण इस भौतिक संसार के विविध लोकों में अवतरित होकर बद्ध जीवों के उद्धार के लिए कार्य करते हैं। इससे इतिहास तथा आख्यान पठनीय बन जाता है।
श्री भागवतम में श्री भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध में अनेक दिव्य कथाएं हैं। फलतः भक्तों तथा श्री भगवान की कथाओं को आदर पूर्वक सुनना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। तो इतिहास इतिहास में ना सबको इंटरेस्ट होता है, हिस्ट्री में पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ। तो अनेक लोग अपना अनुमान भी लगाते हैं। और इतिहास के बारे में ना चर्चा भी करते हैं, ये बताने के लिए कि वो लोग कितने बड़े ज्ञानी हैं। परंतु ये भूल जाते हैं कि वास्तविक इतिहास क्या है। भगवान हर बार जब भी सृष्टि होता है, प्रलय होता है, भगवान हर बार आते हैं, अलग अलग अवतारों में आते हैं, अलग अलग लीलाएं करते हैं। और क्यों करते हैं भगवान लीला? ताकि वो बद्ध जीव को आकर्षित कर पाए और उनको मुक्ति प्रदान करें, कृष्ण प्रेम प्रदान करें, भगवत प्रेम प्रदान करें। लेकिन लोग इन सब बातों को साइड करके 100, 200, 300, 400, 500 साल पहले वाले इतिहास के पीछे भागते हैं। अपना नाम करना चाहते हैं, देखो मैंने ये डिस्कवर किया, मैंने ये लिखा, इतिहास के बारे में लिखते हैं। समय व्यर्थ होता है और कुछ नहीं, भौतिक बंधन बढ़ता है, छुटकारा नहीं मिलता है। परंतु भगवान के इतिहास के बारे में पढ़िए, उनके भक्तों के साथ क्या लीलाएं होती, क्या कार्यकलाप होते हैं, वो पढ़ना चाहिए। तो उनका जैसा चरित्र भी आएगा हमने से। ये यहाँ पर बताया, इसलिए भागवतम पढ़ना कितना जरूरी है सारे। अगला श्लोक। अपनी बद्धावस्था के जीवन संबंधी प्रवृत्ति के साथ जीवात्मा का शयन करते हुए महाविष्णु का ये होना प्रकट ब्रह्मांड का परिसमापन कहलाता है। परिवर्तनशील स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को त्याग कर जीवात्मा के रूप की स्थायी स्थिति मुक्ति है। तो जब प्रलय होता है सब कुछ बद्धावस्था में ही रहता है जीव, और वो भगवान विष्णु के में लीन हो जाता है। उसी बद्ध अवस्था में अवस्था में वापस जब सृष्टि होती है तो पुनर्जन्म उनका होता है। तो ये मोक्ष नहीं है। लोगों को लगता है हम भगवान प्रलय हो गया, भगवान विष्णु के शरीर में चले गए, हमको मुक्ति मिला। नहीं, हम वापस आ जाएंगे। रियल मोक्ष है भगवान के धाम को जाना, भगवान में विलीन होना। ये तो प्रोसेस है, क्रिएशन और डिसोल्यूशन का एक प्रोसेस है, आने जाने का एक प्रोसेस है। परंतु परमानेंटली मुक्ति पाना वो परमानेंट सिचुएशन है। ये जो है ये टेम्पररी है, आवागमन जिसे कहते हैं। तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु। यस। तात्पर्य। जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं, जीवात्मा दो प्रकार के होते हैं। उनमें से अधिकांश नित्य मुक्त होता है और कुछ नित्य बद्ध होते हैं। नित्य बद्ध जीवों में प्रकृति के ऊपर स्वामित्व प्राप्त के लिए भौतिक विश्व का प्राकट्य होता प्राप्त करने की मानसिकता के विकास की संभावना होती है। अतः उन्हें दो प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए भौतिक विश्व का प्राकट्य होता है। पहली सुविधा के अनुसार बद्ध जीव स्वेच्छा से विश्व पर अधिकार जमा सकता है और दूसरी सुविधा के अनुसार
वह भगवान के धाम को वापस जा सकता है। अतः विश्व के लय होने पर अधिकांश बद्ध जीव योग निद्रा में लेटे हुए भगवान महाविष्णु में लीन हो जाते हैं, जिससे वे अगली सृष्टि में पुनः जन्म लें। किंतु कुछ बद्ध जीव वैदिक साहित्य की दिव्य ध्वनि का अनुसरण करते हुए भगवान के धाम को वापस जाने में समर्थ होते हैं और अपने बद्ध स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शरीरों को त्याग कर आध्यात्मिक एवं आदि शरीर प्राप्त करते हैं। ईश्वर से अपने संबंधों को भूल जाने से जीवात्माओं को भौतिक बद्ध शरीर प्राप्त होते हैं और विश्व के प्राकट्य होने पर बद्ध जीवों को शास्त्रों की सहायता से, जिन्हें भगवान ने अपने विभिन्न अवतारों के समय कृपावश संकलित किया है, अपनी मूल स्थिति को पुनरुज्जीवित करने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण या पठन से बद्ध अवस्था में होते हुए भी जीव को मुक्त होने में सहायता मिलती है। समस्त वैदिक साहित्य का उद्देश्य श्री भगवान की भक्ति में सेवा करने है और जैसे ही इस पद पर कोई सिद्ध हो जाता है, उसे तुरंत ही बद्ध जीवन में छुटकारा मिल जाता है। भौतिक स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों का कारण मात्र बद्ध जीव की अज्ञानता है और ज्यों ही वह भगवान की भक्ति में स्थित हो जाता है, वह बद्ध अवस्था से मुक्ति पाने का अधिकारी बन जाता है। यह भक्ति परमेश्वर के लिए दिव्य आकर्षण होती है, क्योंकि परमेश्वर समस्त भावों रसों के स्रोत है। प्रत्येक प्राणी किसी न किसी भाव के आनंद का इच्छुक होता है, किंतु वह समस्त आकर्षण के परम स्रोत को नहीं जानता। वैदिक स्रोत समस्त आनंद के परम स्रोत की जानकारी देते हैं। समस्त आनंद का अजस्त्र स्रोत भगवान है और जो भाग्यशाली मनुष्य श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य ग्रंथों के द्वारा इस संदेश को प्राप्त करने में समर्थ है, वह सदा के लिए मुक्त होकर वैकुंठ में अपना उचित स्थान ग्रहण करता है। हरे कृष्ण। ओके, ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भगवान से अपना संबंध भूल जाने के कारण हम इस भौतिक जगत में बंधे हुए हैं। अज्ञानता, ये हमारी अज्ञानता है। नॉलेज एंड इग्नोरेंस, ज्ञान और अज्ञानता। अज्ञानता क्या है कि हम ये शरीर है, मतलब हम अपने भगवान के साथ अपना जो नित्य संबंध है, शाश्वत संबंध है, उसको भूल गए और अपने आप को शरीर मान रहे हैं। ये अज्ञानता है जो हमको इस भौतिक जगत में बांध के रखता है। और ज्ञान क्या है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, हम भगवान को छोड़ के आए हैं और हमको भगवान के पास वापस जाना है, भगवान की सेवा में वापस लगना है, अपने भगवान के साथ अपना संबंध को पुनः स्थापित करना है। ये ज्ञान है। अब वो कैसे करना है? गुरु साधु शास्त्र इनके संरक्षण में रहना है, इनके गाइडेंस में हमको ये संबंध को पुनः स्थापित करना है। भगवान आते हैं, बार बार लीलाएं करते हैं, भक्तों को भेजते हैं, अपने पार्षदों को भेजते हैं ताकि वो हमको इस ज्ञान से अवगत करा सके कि ये भौतिक जगत हम लोगों के लिए रहने के लिए नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं इसको हम लोग समझने के लिए। अभी जब हम लोग अपने रोजाना जिंदगी में, डेली लाइफ में हम लोग बहुत कुछ बातों पर चर्चा करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जो सबसे ज्यादा बात होता है, जैसे बारिश का सीजन है। अरे यार बारिश हो रहा है, काम पे कैसे जाएंगे, मेड सर्विस नहीं आती है, ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता है, रास्ता जाम हो जाता है, कपड़े नहीं सूखते हैं, सबसे बड़ा इशू। फिर धूप आता है,
फिर बारिश आती है, धूप आता है तो कपड़े बाहर डाल देते हैं सुखाने के लिए, फिर बारिश होती है, फिर कपड़े बाहर से निकालो वापस घर के अंदर सुखाने के लिए। तो कितना कुछ है। तो गर्मी होती है, अरे यार बहुत गर्मी है, क्या करें, थक गए हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, सर भारी भारी लग रहा है, इतना तेज धूप है, एसी चलाओ, ऐसा करो वैसा करो। तो ये मौसम तो डेली जो मौसम में परिवर्तन होता है, तो इसके लिए हम लोग बहुत अपसेट है। परंतु ये मौसम हमको एक चीज याद दिलाता है कि जो डेली फ्लक्चुएशन है मौसम का, जो हमको विचलित करता है, ये एक्चुअली भगवान की कृपा है, हमको याद दिलाते हैं कि ये भौतिक जगत हमारे लिए नहीं बना है। हमारा रियल जो घर है वो भगवान का धाम है। परंतु हम क्या करते हैं, भौतिक जगत में रह के भौतिक जगत में सुविधाओं की उपलब्धि करते हैं। और सुविधा की उपलब्धि की हम भक्ति के लिए करते हैं कि नहीं, वो सेकेंडरी इशू है कि उससे हम उस सुविधा से हम भक्ति और अच्छी तरह से कर सकेंगे कि नहीं, ये जरूरी नहीं है। लेकिन उस सुविधा से हम अपने शरीर को कितना सुखी रख सकते हैं, अपने इंद्रियों को कितना तृप्त कर सकते हैं, वो ज्यादा जरूरी रहता है। तो देखिए, एक छोटा सा चीज जो डेली लाइफ में हमारा रहता है, वो मौसम हमारे शरीर को अफेक्ट करता है और हम शरीर के लिए सुख सुविधाएं बनाते रहते हैं। भक्ति इंप्रूव हो कि नहीं हो वो कोई देखता नहीं। तो ये बहुत बड़ा हमारा दुर्भाग्य है कि इतना सब कुछ ज्ञान लेने के बाद भी हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते इस बात को। तो ये भौतिक जगत में जो भौतिक जगत परिवर्तनशील है, हमेशा चेंज होते रहते हैं, वहां पर स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, कीप्स ऑन चेंजिंग। काल के प्रभाव से सब कुछ चेंज होता है, परंतु हम ये भूल जाते हैं। ये जो चेंज प्रोसेस है, ये चेंज प्रोसेस से हमको निकलना है। जैसे मौसम चेंज हो गया, वैसे शरीर भी चेंज हो रहा है। छोटे से टीनेजर आए, टीनेजर से अडल्ट हुए, अडल्ट से मिड एज में आए, मिडिल एज से बूढ़ी बन जाएंगे, शरीर छोड़ देंगे, फिर दूसरा एक शरीर धारण करें। ये प्रोसेस को हम भूल जा रहे हैं। चेंजिंग, ये जो चेंज प्रोसेस है, जैसे मौसम का चेंज हमको अफेक्ट नहीं कर रहा, उसमें सुविधाएं ढूंढ रहे हैं, हर साल कुछ ना कुछ सुविधाएं अपने लिए कुछ सुविधा कर दिए जा रहे हैं। भौतिक शरीर के लिए, भौतिक शरीर के लिए भी सुविधा, जो सुविधा भौतिक शरीर के लिए, तो भौतिक शरीर से वो सुविधा लेके कैसे भक्ति करें, वो सेकेंडरी बन जाता है। बहुत जरूरी है ये समझना कि क्या है। ये चीज यहाँ पर बता रहे, कुछ जानकारी लेनी है, तो कैसे भगवान के बारे में भक्ति करें, कैसे भगवान के साथ अपने संबंध को पुनः बहुत जरूरी है। ये शिक्षा हमको भागवतम से मिलती है। एक श्लोक और कर लेते हैं। साथ, परम पुरुष अथवा परमात्मा कहलाने वाले परमेश ही दृश्य जगत के परम स्रोत, इसके आगार, आश्रय तथा लय है। इस प्रकार वे परम स्रोत, परम सत्य है। तो भगवान ही इसके सोर्स है। जो दृश्य जगत जो हम देख पा रहे हैं अपनी आंखों से, भगवान ही उसके स्रोत हैं, उसके आश्रय भी वही हैं और उनके लय भी, मतलब उनका संहार भी वही करते हैं, क्रिएशन भी वही करते हैं, मेंटेन भी वही करते हैं, डिस्ट्रक्शन भी वही करते हैं। और वही परम सत्य है भगवान, उनके ऊपर कुछ नहीं है। ये चीज आप बताएं, तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ू प्रभु। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, समस्त शक्तियों के परम स्तोत्रों के पर्याय जन्माध्यस्त बदंती तथा
ततो विदस्तच्च ज्ञानम यज्ञानम उद्ययम ब्रह्मति परमात्मेति भगवान इति शब्द पे परम ब्रह्म परमात्मा या भगवान कहलाते हैं। इस श्लोक में यदि इति शब्द के प्रयोग से पर्यायों का अंत हो जाता है और इस प्रकार भगवान का द्योतक है। इसकी और व्याख्या बाद के श्लोकों में की जाएगी, किंतु अत्यंत इस भगवान का अर्थ है भगवान कृष्ण की श्री भागवत में पुण्य पुरुषोत्तम भगवान के कृष्ण रूप में पहले ही मान लिया है। कृष्णातु भगवान स्वयं समस्त शक्तियों के मूलाधार परम सत्य है, जो पर ब्रह्मा इत्यादि कहलाता है और भगवान परम सत्य के लिए अंतिम शब्द है। किंतु भगवान के पर्यायों में से तथा नारायण विष्णु तथा पुरुष में से अंतिम शुद्ध कृष्ण शब्द कृष्ण है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। यह अहं सर्वस्य प्रभव मत सर्वं प्रवर्तते। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत भगवान के शब्द अवतार रूप में भगवान कृष्ण का प्रतिरूप है। कृष्ण साधव मापगते ज्ञानादिभि सह कलो नष्ट सम्मेश गुरु कानम गुणोदित। इस प्रकार ये निष्कर्ष निकला है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त शक्तियों के परम स्रोत है और कृष्ण शब्द का अर्थ भी यही है। कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व की व्याख्या के लिए श्रीमद् भागवत की रचना की गई है। श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में सूत गोस्वामी तथा शौनक जैसे महान ऋषियों के प्रश्नोत्तर से इस सत्य की जानकारी मिलती है और इसी स्कंद में प्रथम तथा द्वितीय अध्याय में इसकी व्याख्या है। तृतीय अध्याय में विषय को स्पष्ट किया गया है तथा चतुर्थ अध्याय में ये और भी स्पष्ट हो जाती है। द्वितीय स्कंद में श्री भगवान के रूप में परम सत्य पर बल दिया गया है और परम ईश्वर श्री कृष्ण है ऐसा दर्शाया गया है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत का 4 संक्षेप में दिया गया है। इन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय अत्यंत ब्रह्मा ने ब्रह्मा संहिता में इस प्रकार पुष्टि की है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ऐसा ही श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद से निष्कर्ष निकलता है। पुण्य विषय की विस्तृत व्याख्या श्रीमद् भागवत के 10म तथा 11 स्कंधों में मिलती है। सायुगम मनंतर तथा चाक्षुष मनंतर जैसे मनंतरों के प्रसंग में जिनकी व्याख्या तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ तथा सप्तम स्कंध में की गई है, श्री कृष्ण का ही संकेत है। अष्टम स्कंध में दैवत तत्व मनंतर से ही अप्रत्यक्ष रूप में उसी विषय का व्याख्या होती है। नवम स्कंध का भी वही सार है। 12वें स्कंध में विशेष रूप से भगवान ने विविध अवतार के विषय में आगे व्याख्या की गई है। इसी प्रकार संपूर्ण श्री भागवत के अध्ययन से ये निष्कर्ष निकलता है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त शक्ति के परम स्रोत है। उपासकों की कोटियों के अनुसार नारायण ब्रह्मा परमात्मा इत्यादि नामों का व्याख्या अलग अलग हो जाते हैं। हरे कृष्ण। कि भागवतम में अलग अलग स्कंद में क्या क्या है देखेंगे तो अल्टीमेटली यही है कि हम केवल भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं, परम सत्य के बारे में, भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में जान रहे, उनकी लीलाओं के बारे में जान पूरे भागवतम में। तो भागवतम पढ़ना कितना जरूरी है यहाँ पर बताया। भगवान सब चीज से उद्गम कैसे हैं ये सब हम अलग अलग अध्यायों में अलग अलग स्कंद में के बारे में हम एकदम मतलब डिटेल स्टडी है ये। भागवतम भगवान के अवतारों के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान और भक्ति कार्यकलापों के बारे में डिटेल्ड स्टडी है भागवतम। तो जिसने भागवतम पढ़ लिया उसको और कोई डाउट होना नहीं चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि वर्तमान समय में दुर्भाग्यवश कितने लोग भागवतम पढ़ते हैं, भागवतम की कथा सुनते हैं, भागवत सप्ताह अटेंड करते हैं,
परंतु भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। कृष्ण भगवान है ये नहीं मानते। क्यों? क्योंकि भागवत कथा करने वाले लोग भी वैसे ही हैं, वो स्वयं रियलाइज नहीं है, तो कैसे दूसरे को ज्ञान के बारे में अवगत कर पाए। प्रोफेशनल स्पीकर वो लोग धन के लिए करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी। हरे कृष्णा। ठीक है, यहीं पर ही रखते हैं। किसी बात को कोई प्रश्न हो, कमेंट हो, पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं किसी को। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, लेकिन ये बात सही है कि जो मतलब पैसे लेके भागवत सुनाते हैं वो सही नहीं है, लेकिन अगर कोई अपनी अर्निंग के लिए कर रहा है, चाहे वो सही भागवत सुना रहा है, तो वो भी गलत है। क्योंकि अगर हम इस धरती पे, तो हमको तो अर्निंग 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 एक अलग हो गया और प्रोफेशनल स्पीकर एक अलग हो गया। अर्निंग अर्निंग के लिए उसको मेंटेनेंस कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है, अगर वो भक्ति कर रहा है, अगर वो वाकई में नियमानुसार भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है और उस मूड से, भक्ति भाव से अगर वो भागवत कथा करता है और उसको उसके लिए कुछ मेंटेनेंस के लिए कुछ लक्ष्मी दी जाती है, दैट इज ओके, वो चलेगा। क्योंकि वो स्वयं उसको प्रैक्टिस कर रहा है अपने जीवन में। जो वो प्रचार कर रहा है उसका वो ऑलरेडी आचरण भी कर रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आचरण नहीं कर रहा है और केवल उसका प्रचार कर रहा है और धन कमा रहा है, तो वो गलत है। इसको बहुत सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति नशे के कारण उसका कोई शारीरिक तकलीफ होता है, जैसे कोई सिगरेट पीता है या कोई शराब पीता है, तो जिससे उसके शरीर को हानि होती है और वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको बोलता है सिगरेट मत पियो, तुम्हारे शरीर के लिए खराब है, लेकिन डॉक्टर स्वयं सिगरेट पी रहा है। तो क्या आप डॉक्टर की बात मानेंगे? बोलेंगे अरे खुद तो सिगरेट पी रहा है और मुझे मना कर रहा है, खुद तो वो कार्य कर रहा है, मुझे मना कर रहा है। तो वो प्रोफेशनल डॉक्टर हो गया, वो पैसा के लिए कर रहा है। अगर उसको वाकई में अगर वो हितकारी होता तो स्वयं भी वो गलत काम नहीं करता और दूसरों को भी मना करता गलत कार्य करने से। तो इसी प्रकार जो भागवत वक्ता है, जो स्पीकर है भागवत का, वो स्वयं कृष्ण के प्रति शरणागत नहीं है, लेकिन वो दूसरों को बोल रहे कृष्ण के प्रति शरणागत है। तो कैसे संभव है? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उसका आचरण भी वैसा नहीं है। वो क्योंकि कृष्ण के प्रति शरणागत नहीं है, भक्ति नहीं कर रहा है, तो वो कृष्ण का गुणगान भी वैसा नहीं कर पाएगा, भगवान की लीलाओं के बारे में भी वैसा बोल नहीं पाएगा। वो आपको लग जाएगा। वो जिसने भागवत अगर पढ़ा है शुद्ध भक्तों के संग में, प्रभुपाद के भागवत के तात्पर्य को अगर किसी ने कुछ थोड़ा सा भी अगर पढ़ा है ना, वो सामने स्पीकर को तुरंत जज कर लेगा कि वो क्या बोल रहा है। तो वैसे प्रोफेशनल स्पीकर्स की कथाओं में क्या होगा, भागवत कथा जब प्रोफेशनल स्पीकर्स करते हैं तो उसमें ना रोजाना जिंदगी के बारे में चर्चा ज्यादा होगी, भौतिक विषय के बारे में चर्चा होगी, भक्ति के विषय में, आध्यात्मिक विषय में चर्चा नहीं है। वो लोग पुण्य कर्म के बारे में सिखाएंगे, भगवान की भक्ति के बारे में नहीं सिखाएंगे। ये आपको एकदम क्लियर पता चल जाएगा, एकदम क्लियर। जिसने प्रभुपाद के लिखे हुए पर्पट को अगर पढ़ लिया है वो तुरंत ही बोल देगा ये भौतिक विषय के बारे में बात कर रहे हैं। भागवत में भौतिक विषय है ही नहीं, केवल आध्यात्मिक विषय, आध्यात्मिक शिक्षा है उसके अंदर, और कोई भौतिक शिक्षा है ही नहीं होती। आध्यात्मिक शिक्षा को हम कैसे भौतिक जीवन में अप्लाई करेंगे वो बताया गया है। भौतिक शिक्षा नहीं दी गई है कि हमको अपना जीवन ऐसे करना है।
ये बहुत जरूरी है। तो ये डिफरेंस है इसमें, एक भक्त के मुंह से सुनना, जिसके बदले में उसको अगर पैसा मिलता है तो वो अपने आप को मेंटेन कर रहा है, क्योंकि वो भक्त है, वो उसको पता है उसको भगवान की सेवा में कैसे उसको यूज करना है धन को। वो स्वयं को ही भगवान की सेवा में लगा के रखे, पैसा तो वो लगाएगा ही लगाएगा भगवान की सेवा। लेकिन जो व्यक्ति जो प्रोफेशनल स्पीकर है, जिसने अपने आप को भगवान की सेवा में नहीं लगाया, वो पैसा लेगा प्रोफेशनली, तो वो कैसे पैसे को भी भगवान की सेवा में लगाएगा, ये समझना चाहिए। आई थिंक आई एम क्लियर माता जी। यस प्रभु जी, जी, एकदम प्रभु। clear। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ बोल रहे हैं प्रभु हाँ जी? बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, नहीं, बस कुछ मैं पूछना बोली किसी क्लियर को? प्रभु जी, समझ में आया बहुत। ओके ठीक है। सोनल, सोनल अग्रवाल माता जी, यू हैव एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी, अगर हम लोग भक्ति करके भी, अगर हम लोग भगवान की भागवतम की बुक्स पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं भौतिक दुनिया में, तो वो भक्ति हम लोग क्यों कर रहे हैं प्रभु जी? हम लोग बुक्स पढ़ के भी हम लोग का डिस्ट्रैक्शन पूरा भौतिक दुनिया में ही ठीक जाता है, जा रहा है। मैं इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। राइट, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। आप गाड़ी चलाते हैं क्या? 4 व्हीलर या 2 नहीं, व्हीलर चलाते हैं क्या? नहीं प्रभु जी। ओके, आप सीखना चाहेंगे 4 व्हीलर या 2 व्हीलर चलाना? हाँ, मैं चाहूंगी प्रभु, हाँ। ओके, जब आप चलाना सीखेंगे ना, तो देखेंगे ना आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत खराब होगा। आप रोड के ऊपर ध्यान कम देंगे, स्टीयरिंग व्हील कैसे घुमाना है, ब्रेक कब लगाना है, गियर कब चेंज करना है, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा। बेसिकली बेसिकली रोड को नहीं देख के आप बाकी सब चीजों को देखेंगे, दोज विल बी डिस्ट्रैक्शन फॉर यू। द स्टीयरिंग व्हील, द ब्रेक, द एक्सीलरेटर, जो ड्राइवर आपको सिखा रहा है, वो सब आपको डिस्ट्रैक्शन लगेगा। लेकिन रोड एक्चुअली नियम क्या होता है? गाड़ी चलाना मतलब सामने नजर रखना, रोड के ऊपर में नजर रखना कि कहीं एक्सीडेंट नहीं हो। लेकिन जब हम सीखते हैं ना, तो सीखने के समय ना ये सब चीज हमको ध्यान देना पड़ता है। तो ये सब चीज जब हम ध्यान देंगे तो करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि हमारा ध्यान सिर्फ रोड के ऊपर होगा। तो ये गियर चेंज करना, या हमसे मेरे बगल वाले सीट में कोई बैठ के मेरे से बात कर रहा है, या पीछे कोई बैठ के बात कर रहा है, म्यूजिक चल रहा है, हम लोग मोबाइल में बात कर रहे हैं, वो हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमारा फोकस, फुल फ्लेजेड फोकस ड्राइविंग के ऊपर और हम रास्ते के ऊपर देख रहे हैं। ये एक प्रोसेस होता है ड्राइविंग सीखने का। तो अगर ये सब डिस्ट्रैक्ट करेगा, अगर हमको लगता है कि यार हमको स्टीयरिंग व्हील को बार बार देखना है, गियर को बार बार देखना है, क्लच को देखना है, एक्सीलरेटर को देखना है, ब्रेक को देखना है, बगल वाले को देखना है, अगर ये सब चीज हमको डिस्ट्रैक्शन लगेगा, तो फिर हम जीवन में गाड़ी नहीं सीख पाएंगे। बोले यार तो बहुत डिस्ट्रैक्शन है, हम गाड़ी नहीं सीखेंगे, गाड़ी नहीं सीखेंगे, गाड़ी नहीं सीखेंगे, वेस्ट ऑफ टाइम है हमारे लिए। गाड़ी सीखना वेस्ट ऑफ टाइम है हमारे लिए, हम गाड़ी सीख भी नहीं पाएंगे क्योंकि इतना सारा डिस्ट्रैक्शन है। गियर डिस्ट्रैक्शन है, क्लच डिस्ट्रैक्शन है, गाड़ी का हॉर्न डिस्ट्रैक्शन है, स्टीयरिंग व्हील डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन फिर भी लोग सीखते हैं, ताकि अल्टीमेटली जब सीख जाएंगे ना, तो ये सब डिस्ट्रैक्शन नहीं लगेगा। दिस विल बी अ पार्ट ऑफ लाइफ, दिस विल फील। वो गियर भी गाड़ी चलाने का एक प्रोसेस में आएगा, ब्रेक भी गाड़ी चलाने के प्रोसेस में आएगा, पब्लिक को देखना भी गाड़ी चलाने के प्रोसेस में आएगा, रास्ते को देखना भी प्रोसेस में आएगा, सामने वाला जो बैठा उससे बात करना भी प्रोसेस में आएगा, गाना सुनना भी प्रोसेस में आएगा, सब कुछ प्रोसेस में आएगा। ये फिर डिस्ट्रैक्शन नहीं लगेगा, ये आम बात लगेगा, ये नॉर्मल लगेगा हम लोगों को। दिस विल नॉट लॉन्गर बी अ डिस्ट्रैक्शन, दिस विल बिकम पार्ट ऑफ द ड्राइविंग सेशन। जो ड्राइव पे हम जाएंगे, दिस ऑल विल बिकम अ पार्ट ऑफ इट। डिस्ट्रैक्शन तब तक लगेगा जब तक हम गाड़ी चलाना सीखे नहीं है, तब तक ये सब चीज हमको डिस्ट्रैक्शन लगेगा, बट इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो सेम थिंग, जब हम भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, बेसिकली जब हम भागवतम पढ़ते हैं, हमको चीजें डिस्ट्रैक्ट करती है, तो दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ।
डिस्ट्रैक्शन इज ऑलवेज बी देयर, बट हाउ मच हम लोग कितने डिटरमिन्ड है कि हमको भक्ति करनी है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जितना वो सीरियसनेस, हमको गाड़ी चलाना सीखना है, जितना सीरियसनेस हम वहां पर दिखाते हैं, अल्टीमेटली सीख भी जाते हैं, सीरियसनेस दिखाते हैं। तो भक्ति भी ऐसे ही है, हम कितना सीरियस है अपने भक्ति में जीवन में, ये सब चीज डिस्ट्रैक्शन रहेगा। फिर ये सब चीज दिस विल बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉर्मल लाइफ हो जाएगा, ये डिस्ट्रैक्शन और नहीं लगेगा। डिस्ट्रैक्शन नहीं लगेगा बिकॉज यू आर नॉट अट्रैक्टेड टू ऑल दोस थिंग्स। आप केवल भगवान के प्रति आपका आकर्षण बना रहेगा, तो ये सब चीज और लगेगा ही नहीं, ना आकर्षण लगेगा ना डिस्ट्रैक्शन लगेगा। इट इज नॉर्मल, विल जस्ट मतलब देख लिया, इसके बारे में हम सोचेंगे नहीं। बेसिकली चिंता नहीं होगा, चिंता चिंतन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब चीजों की जो चिंता हम करते हैं ना, ये डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन जब हम भगवान का चिंतन करेंगे तो ये चिंता खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रैक्शन अपने आप खत्म हो जाएगा। तो दिस इज द प्रोसेस, अ लर्निंग प्रोसेस। हर एक चीज में हम कोई भी चीज सीखते हैं अपने जीवन में, वो हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, लेकिन जब सीख जाते हैं वो सब अपने आप मोल्ड हो जाता है हमारे जीवन में, हमको फिर वो डिस्ट्रैक्शन नहीं लगता है। तो भक्ति भी वैसे ही है। आई होप आई वॉज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, जैसे भी आपने डिस्ट्रैक्शन का एग्जांपल दिया कि अगर हमको जो चीज करनी है, हमारा कंसंट्रेशन उधर ही है, तो डिस्ट्रैक्शन स्टार्टिंग में तो हर्डल्स लगेंगे, लेकिन बाद में ओवरकम हो जाएगा, तो हमको फील ही नहीं होंगे। तो ऐसे ही मैं ऐसा सोचती हूँ कि हम जब माला जप करते हैं, एक बार मैंने आपसे बहुत पहले पूछा था कि बीच बीच में कोई आ जाए या हम काम करते करते करें, तो वो भी तो डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन हमारे मन में वो चलता ही रहता है। तो फिर वो ये होता प्रोसेस है, गलत देखिए है। डिस्ट्रैक्शन नहीं, डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, जब फर्स्ट 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड में ना डिस्ट्रैक्शन होता है, बट व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट चांटिंग ना, फिर आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं लगता है टेस्ट आने में। तभी हम लोग को 16 राउंड्स बोला गया है। और चांटिंग में ना, चांटिंग का टेस्ट कब, रियल टेस्ट कब आएगा चांटिंग का, जब आपको चांटिंग कर 16 राउंड्स करने के बाद भी आपको और इच्छा होगा कि हम और थोड़ा सा 1-2 माला और जप कर लें। व्हेन दैट फीलिंग अराइजेस, जब ऐसा फीलिंग आता है हमारे जीवन में कि हमको नहीं, 16 तो बोला गया ठीक है कर रहे हैं, बट हमको और ज्यादा करना है बिकॉज आई एम लविंग टू डू इट, दैट मीन्स यू डेवलप टेस्ट फॉर चांटिंग। तब आपको स्वाद आने लगा है, जब का स्वाद आने लगा है, टेस्ट आने लगा है, जब आप अपनी इच्छा से और ज्यादा करेंगे, तब फिर चांटिंग डिस्ट्रैक्शन नहीं है। चांटिंग तो हम लोग भौतिक जगत में है, माया से बद्ध जीव है, डिस्ट्रैक्शन तो होगा ही होगा, बट आवर ड्यूटी इज टू मूव अवे फ्रॉम दैट डिस्ट्रैक्शन। जब हम उसमें सफल होंगे, दैट मीन्स हमारा जो प्रोसेस है वो सही है, एकदम परफेक्ट है। एवरी डे इज अ न्यू डे। हम लोग प्रतिदिन उठते हैं, सुबह नहाते हैं, सब दिन तो सेम नहीं रहता है। देखिए 365 दिन में 365 अलग रहेगा हमारा उठने का मूड, हमारा उठने का समय। कभी कैसा शरीर रहेगा, कभी कैसा शरीर रहेगा, उठते समय मूड वैसा होगा, सोते समय मूड वैसा होगा। तो डिस्ट्रैक्शन इज ऑलवेज देयर। वो डिस्ट्रैक्शन से निकलने का सोल्यूशन ही तो साधना है, साधना हमको डिस्ट्रैक्शन से दूर करेगा। तो इट इज नॉट रॉन्ग, इट इज अ प्रोसेस टू परफेक्शन। जब तक हम परफेक्ट नहीं बनते, डिस्ट्रैक्शन रहेगा, प्रोसेस है ये। हरे कृष्णा प्रभु इसमें जी। कोई गलत नहीं प्रभु है। जी, हरे हाँ कृष्णा माता प्रभु जी। जी। यस प्रभु जी, प्रभु। शायद इसमें हमारा बहुत ज्यादा जो काम करता है वो भक्तों का है ना। अगर हम कैसी संगति में हैं, कैसा प्रभाव उनका भी हम पर पड़ रहा है, वो भी हाँ, शायद असर एसोसिएशन तो करता है ना। बहुत मायने रखता है, संगत तो बहुत हम्म, मायने रखता है। जैसा हम संग करेंगे वैसा हम रंग, बस जैसा संग वैसा रंग कहते हैं ना, हाँ, कि संग तो भक्तों का अफेक्ट हम करता ही भक्ति कर है। रहे हैं परंतु संग हमारा एकदम डिफरेंट है, तो उसका भी हम्म। असर पड़ता है। सही। इसीलिए तो हम लोग प्रयास करते हैं कि डेली भागवत पढ़ने का। हम्म, और सुबह के समय क्या, दूसरे कार्य करने से पहले भागवत पढ़ लेना है, तो वो भागवत हमारे माइंड में प्ले करेगा। दूसरा कोई कार्य, हम भागवत के ऊपर कॉन्सेंट्रेट भी कर पाएंगे और उसको सारा दिन अपने जीवन में कुछ ना कुछ उसको अप्लाई भी कर पाएंगे। दैट्स व्हाई वी डू इट इन द मॉर्निंग। ठीक है, आई होप सोने लगा। नेहा शर्मा माता जी, मैं आपके जो बात था उसको क्लैरिफाई कर पाया। जी प्रभु जी, एक्चुअली मेरा रूटीन में
मतलब मेरे को ऐसे ही डिस्टरबेंस होता है, मैं बैठ के नहीं कर पाती हूँ। तो मैं एक गिल्ट ट्रिप पे चली जाती हूँ कि मैं नहीं कर पा रही, ये मैं खुद को और भगवान को धोखा दे रही हूँ। चल रहा है मन में, लेकिन एक बैठ के नहीं हो पा रहा है। तो चल के थैंक यू। कीजिए, वॉक करते करते कीजिए, क्या दिक्कत है, बैठ के नहीं होता है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग इट। ये बहुत बड़ी बात है कि आप कलयुग में हरिनाम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो कंसीडर इट दैट वे दैट यू आर चांटिंग। हाँ, ये सोचना चाहिए कि हम इसको और इम्प्रूव करेंगे, गिल्ट नहीं है, इम्प्रूव और करेंगे, ये हमेशा फील ओके। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं? ठीक है, तब सेशन को यही एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्तवृंद की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे